अच्छा, क्या आप भी राजस्थान के जिलों को रट रट कर थक गए हैं और चाहते हैं कि ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए? तो यकीन मानिए, ये सेशन आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। आज हम एग्जाम मास्टर गाइड से सीखेंगे एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक, दिशा आधारित अध्ययन, जो न सिर्फ आपको ये पूरे 41 जिले याद कराएगी, बल्कि आपके दिमाग में राजस्थान का एक जीता जागता चलता फिरता नक्शा बना देगी। तो चलिए रटना छोड़ते हैं और समझने की एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा आज का एजेंडा, हमारा रोड मैप। हम 5 स्टेप्स में इस पूरे टॉपिक पर मास्टरी हासिल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपनी नींव मजबूत करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम एक जर्नी पे निकलेंगे, पहले पूरब से पश्चिम, फिर उत्तर से दक्षिण। उसके बाद हम सबसे मुश्किल चैलेंज यानी विकर्णों को कॉन्कर करेंगे। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि इस सारी नॉलेज को एग्जाम में सफलता में कैसे बदलना है। हर स्टेप हमें मास्टरी के और करीब ले जाएगा। चलिए शुरू करने से पहले राजस्थान पर एक नज़र डालते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स। देखिए, 3 मोटी मोटी बातें हैं। एरिया के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें 41 जिले और 7 संभाग हैं। और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अब आप सोचेंगे, ये क्यों जरूरी है? देखिए, यही तो वो फाउंडेशन है जिस पर हम अपनी समझ की पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। एग्जाम में अक्सर बाउंड्री वाले जिलों या राज्यों से जुड़े सवाल आते ही आते हैं। तो अगर ये स्लाइड याद है, मतलब आपने अपने मेंटल मैप का फ्रेम तैयार कर लिया। तो चलिए एक क्विक रिकॉल लाइन बनाते हैं। राजस्थान यानी सबसे बड़ा, 41 जिले और 5 पड़ोसियों से घिरा। तो अब आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी सेक्शन पर, नींव देखने का एक नया तरीका। यहाँ हम रटने की जो पुरानी आदत है ना, उसे छोड़ेंगे और एक साइंटिफिक तरीके से जिलों को याद करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड ये इस पूरे सेशन का दिल है, इसका कोर कॉन्सेप्ट। तो ये दिशा आधारित अध्ययन है क्या आखिर? देखिए, सीधी सरल भाषा में ये जिलों को एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक सीधी लाइन में एक स्टोरी की तरह याद करने का तरीका है। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो बिखरी हुई इन्फॉर्मेशन से ज्यादा एक पैटर्न या एक कहानी को पकड़ता है। तो जब हम पूरब से पश्चिम तक एक लाइन में जिलों को याद करते हैं, हम अपने दिमाग को एक विजुअल स्टोरी दे रहे होते हैं। अब सोचिए, एग्जाम में सवाल आया, इनमें से कौन सा जिला जयपुर के पश्चिम में है? जिसने रटा है वो पूरी लिस्ट सोचेगा और आप बस अपनी मेंटल लाइन पर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। है ना कमाल? तो याद रखिए, दिशाओं की लाइन याददाश्त की लाइफ लाइन। ठीक है, थ्योरी बहुत हुई। अब इस टेक्निक को एक्शन में देखते हैं। हम अपनी पहली जर्नी शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, मतलब राजस्थान के एकदम पूर्वी सिरे से लेकर सबसे पश्चिमी सिरे तक। ये रहा हमारा पहला मेमोरी कोड, और ये स्पेशली 2023 में बने नए जिलों के लिए है, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे एक गाने की तरह एक रिदम में याद कीजिए। डिंग खैर कोट का दिल, ब्यावर साल फलोबाल। मेरे साथ बोलिए एक बार और, डिंग खैर कोट का दिल, ब्यावर साल फलोबाल। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये पूरब से पश्चिम तक का एक हिडन मैप है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि करंट अफेयर से जुड़े सवालों में नए जिलों का सीक्वेंस पूछा ही जाएगा। तो याद रखिए, नए जिलों का क्रम इस कोड से खत्म। तो चलिए अब इस कोड को डीकोड करते हैं। देखिए स्क्रीन पर, डिंग मतलब डीग, खैर मतलब खैरथल तिजारा, कोट यानी कोटपूतली बहरोड, और दिल से है दूदू। ये हुआ हमारी जर्नी का पहला पार्ट। फिर ब्यावर से ब्यावर, साल से शाहपुरा, फलों से फलोदी और बाल से बालोतरा। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक परफेक्ट ज्योग्राफिकल ऑर्डर है। इस तरह याद करने से क्या होता है, आपको सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनकी रिलेटिव पोजीशन भी याद हो जाती है। तो हमारी रिकॉल लाइन है, हर शब्द में एक जिला, पूरब से पश्चिम का सिलसिला। अच्छा, अब पुराने और एस्टैब्लिश जिलों की बारी। ये कोड थोड़ा लंबा लग सकता है, तो हम इसे 3 हिस्सों में तोड़कर याद करेंगे ताकि आसान हो जाए। पहला हिस्सा पूर्वी राजस्थान, धौलभर अलवर दौसा। दूसरा सेंट्रल राजस्थान, जय डीडनाग अजमीरे। और तीसरा पश्चिमी राजस्थान, फलो बालो बाड़ जैसल। देखिए, हर हिस्सा एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जिससे इसे याद रखना और भी आसान हो जाता है। हमारी रिकॉल लाइन, टुकड़ों में तोड़ो, पूरब से पश्चिम को जोड़ो। चलिए इस शानदार यात्रा को पूरा करते हैं। हम धौलपुर, जहां से राजस्थान में सूरज उगता है, वहां से शुरू करते हैं। फिर भरतपुर का घना पक्षी विहार, अलवर का सरिस्का, दौसा की चांद बावड़ी, गुलाबी नगरी जयपुर, और वहां से होते होते हम पहुंचते हैं थार मरुस्थल के दिल जैसलमेर तक। ये सिर्फ जिलों की लिस्ट नहीं है, ये राजस्थान के कल्चर और ज्योग्राफी की एक कहानी है।
एग्जाम में जब केवलादेव या सरिस्का का जिला पूछा जाएगा तो आपको तुरंत ये लाइन याद आएगी। तो याद रखिए, धौलपुर से जैसलमेर, संस्कृति का पूरा सफर। बहुत बढ़िया, हमारी पूर्व पश्चिम की यात्रा तो हो गई पूरी। अब अगली स्लाइड में हम अपने मेंटल मैप को 90 डिग्री घुमाएंगे और राजस्थान की दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट धुरी यानी उत्तर से दक्षिण की यात्रा करेंगे। ये रहा हमारा उत्तर से दक्षिण का मेमोरी कोड। इसे भी हमने याद रखने में आसानी के लिए 3 पार्ट्स में बांटा है। एक बात और, ये कोड सिर्फ जिलों का क्रम नहीं बताता, बल्कि आपको राजस्थान के क्लाइमेट में जो बदलाव आता है ना, उत्तर के सूखे इलाकों से लेकर दक्षिण के हरे भरे एरियाज तक, उसका भी एहसास कराता है। ये ज्योग्राफी को याद करने का एक शानदार तरीका है। हमारी रिकॉल लाइन, उत्तर से दक्षिण की कहानी, जलवायु की जुबानी। चलिए इस कोड के पहले हिस्से को जरा नक्शे पर देखें। हम शुरू करते हैं गंगानगर से, जिसे अन्न का कटोरा भी कहते हैं। फिर आता है हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर जहां ऊंट अनुसंधान केंद्र है, और फिर चूरू। हर जिले के साथ जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसे और भी यादगार बना देता है ना। एग्जाम में ये फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं और ये लाइन आपको तुरंत सही जवाब तक ले जाएगी। तो याद रखिए, गंगानगर से जोधपुर, हर जिला फैक्ट से भरपूर। अब हम अपनी यात्रा को दक्षिण की ओर बढ़ाते हैं, जहां राजस्थान का दिल बसता है। झीलों की नगरी उदयपुर, विजय स्तंभ वाला चित्तौड़गढ़, हिल स्टेशन वाला सिरोही और आखिर में 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। आप देख रहे हैं, हर जिले की अपनी एक पहचान है और ये लाइन उन सभी मोतियों को एक धागे में पिरो देती है। इससे आपको जिलों का क्रम और उनकी खासियत दोनों एक साथ याद हो जाती हैं। हमारी रिकॉल लाइन है, उदयपुर से बांसवाड़ा, मेवाड़ वागड़ का नज़ारा। ठीक है, अब हम बेसिक लेवल से एडवांस्ड लेवल पर जा रहे हैं। सीधी रेखाएं तो आसान थीं, अब बारी है तिरछी रेखाओं की, यानी विकर्णों की। हाँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन यहीं से इस टॉपिक पर आपकी असली पकड़ बनेगी। तो चलिए इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। ये राजस्थान की सबसे लंबी विकर्ण रेखा है, जो थार मरुस्थल को हाड़ौती के पठार से जोड़ती है। कोड थोड़ा लंबा है, पर घबराना नहीं है, इसे कहानी की तरह देखिए। एक ऐसी यात्रा जो रेगिस्तान से शुरू होकर पठार पर खत्म होती है। सच कहूं तो ये राजस्थान की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिए, रेगिस्तान से पठार, विकर्ण की एक ही धार। अब सवाल है, इस लंबी लाइन को याद कैसे रखें? ये फ्लोचार्ट देखिए, ये काम को एकदम आसान बना देता है। हमने इस पूरी यात्रा को लॉजिकल हिस्सों में बांट दिया है। मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर व्यापारिक केंद्र, फिर मेवाड़ क्षेत्र और आखिर में हाड़ौती क्षेत्र। इस तरह से आप सिर्फ नाम नहीं, बल्कि उनके ज्योग्राफिकल और कल्चरल ग्रुप्स को भी याद कर रहे हैं। ये एक डीप लर्निंग टेक्निक है जो एग्जाम में कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को हल करने में मदद करेगी। हमारी रिकॉल लाइन, क्षेत्रों में बांटो, विकर्ण को काटो। और ये है हमारी आखिरी और सबसे चैलेंजिंग लाइन, जो राजस्थान के उत्तर पूर्वी कोने को दक्षिण पश्चिमी कोने से जोड़ती है। ये रेखा शेखावाटी की हवेलियों को मारवाड़ के तेल क्षेत्रों से मिलाती है। अगर आपने इस पर मास्टरी हासिल कर ली तो समझिए राजस्थान का नक्शा आपके दिमाग में छप चुका है। तो याद रखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नक्शे पर महारत अंतिम। चलिए इस आखिरी पहेली को भी सुलझा लेते हैं। ये यात्रा सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं, बल्कि इकोनॉमिक भी है। हम शेखावाटी के टूरिज्म और एग्रीकल्चर वाले इलाकों से शुरू करते हैं, फिर नागौर डीडवाना के नमक उद्योग से गुजरते हैं, जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट्स को देखते हैं और आखिर में बाड़मेर के तेल उत्पादन तक पहुंचते हैं। ये दिखाता है कि कैसे राजस्थान की इकोनॉमी इस विकर्ण पर बदलती है। ये ज्ञान आपको बाकी उम्मीदवारों से एक कदम आगे रखेगा। हमारी रिकॉल लाइन है, आर्थिक यात्रा को समझो, हर जिले को पकड़ो। शानदार, हमने नक्शे की चारों दिशाओं और विकर्णों को समझ लिया है। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे एग्जाम में इस्तेमाल ना किया जाए। अब हम अपनी नॉलेज को सॉलिडिफाई करेंगे और उसे एग्जाम में सफलता में बदलेंगे। तो जो जिले हमने याद किए वो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं? ये टेबल राजस्थान के 7 संभागों को दिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फलोदी जिला किस संभाग में आता है। अब क्योंकि आपको पता है कि फलोदी जोधपुर के पास है, तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं कि ये जोधपुर संभाग में होगा। देखा, आपका दिशा आधारित ज्ञान अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी समझने में मदद कर रहा है। तो याद रखिए,
दिशाओं का ज्ञान, संभागों की पहचान। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, हमारी पश्चिम रेखा का आखिरी पॉइंट। सबसे छोटा धौलपुर, हमारी पूरब रेखा का स्टार्टिंग पॉइंट। गुलाबी नगर जयपुर, हमारी पूरब पश्चिम रेखा के बिल्कुल सेंटर में। देखा आपने? अब ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं हैं, ये आपके मेंटल मैप पर फिक्स्ड लोकेशंस हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। हमारी रिकॉल लाइन, हर फैक्ट मैप पर है करेक्ट। इस ज्ञान को परमानेंट कैसे बनाया जाए? साइंस कहती है एक्टिव रिकॉल से। ये 4 स्टेप टेक्निक वही है। सिर्फ पढ़िए मत, बिना देखे सूत्रों को बोलिए। एक खाली नक्शे पर जिलों को मार्क करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। यही टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। तो याद रखिए, एक्टिव रिकॉल की आदत सफलता की जमानत। और ये है आपकी मास्टर चीट शीट। ये एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए आपका ब्रह्मास्त्र है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी कोई डाउट हो, बस इस एक स्लाइड पर नजर डालिए और पूरा नक्शा आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है। हमारी रिकॉल लाइन, एक शीट में सारा ज्ञान, परीक्षा में बढ़ाए मान। तो आखिर में बस इतना ही, रटना बंद कीजिए, मैप के लॉजिक को समझिए, इन लाइनों को अपनी जुबान पर ले आइए और राजस्थान का भूगोल आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपने इस पूरे विश्लेषण को ध्यान से समझा है तो यकीन मानिए ये टॉपिक अब आप कभी नहीं भूलेंगे। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऑल द बेस्ट।